Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. Today's video is a one shot of the chapter Animal Kingdom. So जैसे कि आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे that you want a dedicated video of Animal Kingdom chapter, so here it is and this is the PDF of my highlighted NCERT जिससे कि हम ये वाला जो चैप्टर है कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो मेरी बुक से पढ़ते हैं हम एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे. सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट थिंग जो करनी है आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें. एंड ऑल्सो अगर आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो प्रीवियसली मेरे चैनल पे कवर हुए हैं तो उनको भी आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके अटैम्प्ट कर सकते हो. एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल एज वेल एंड मेरी हाईलाइटेड NCERT का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा तो उन दोनों में भी आप ज्वाइन हो सकते हो. सो लेट्स बिगिन. तो देखो सबसे पहले तो अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसे मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ हम उसको इस POV से पढ़ेंगे कि नीट में जो आपके MCQs हैं वो निकले. तो हम किस माइंडसेट से पढ़ेंगे? MCQ के माइंडसेट से पढ़ेंगे. तो अब देखो जो एनिमल किंगडम चैप्टर है ना, पहले तो मैं ये बता दूँ तो ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है. दिस चैप्टर इज मॉडरेट. ठीक है, यहाँ पे बस ये है कि आपको याद रखना है कौन सा एग्जाम्पल क्या है, अदरवाइज द चैप्टर इज ईजी. अब इस चैप्टर के अंदर जो इनिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड आगे चल के भी वो बहुत अच्छे से कवर कर रखी है इन्होंने इस टेबल के अंदर जो आपको एकदम एंड में गिवन है. और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल के अंदर इंक्लूड कर रखी है. सो इफ़ यू थिंक कि ये जो टेबल है किसी काम की नहीं है तो ऐसा नहीं है. इस टेबल में बहुत अच्छे से चैप्टर को समराइज कर रखा है. तो पहले हम इसी टेबल को देखेंगे. तो देखो एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हम अलग अलग फाइलम्स को पढ़ने वाले हैं जिसको आप एज अ सब कैटेगरी कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. तो फाइलम जो है अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा हमारा पोरिफेरा, देन सिलेंटरेटा विच इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एशहेलमिंथ, एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कोर्डेटा. ठीक है, तो ये जो है ये आपको लर्न करने और ये तो एकदम ऐसा सॉन्ग जैसा सा बन जाता है तो ये तो इजीली लर्न हो भी जाते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे क्या प्रेफर करूँगी कि इसको आप सीरियल वाइज याद करना जैसे आपको टेबल में गिवन है ऐसे ही, क्योंकि चैप्टर में भी गिवन है. तो अगर आप इसको सीरियल वाइज याद करोगे ना तो इन्फॉर्मेशन भी आप सीरियल वाइज याद करते चलोगे. तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हो सकती है आपकी सेल्यूलर की जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिर्फ सेल्स है. ठीक है, वो हो सकती है आपकी टिश्यू लेवल की जो सेल्स है दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज एंड दैट ऑर्गेनिज्म ओनली हैज टिश्यूज नो ऑर्गन्स. ठीक है, वो आपकी हो सकती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. फिर सिमेट्री के अंदर हमारी दो तरीके की सिमेट्री आ जाती है. वी हैव रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, रेडियल जैसे सर्कल का होता है ना रेडियस, उसको आप कैसे भी लो रेडियस इक्वली होता है. तो रेडियल सिमेट्री इज कि अगर ये आपका ऑर्गेनिज्म है तो चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड करो ऐसे करो कैसे भी डिवाइड करो वो सेम आएगा दोनों साइड से. एंड बाइलेटरल सिमेट्री इज कि आप सिर्फ एक ही प्लेन में उसको डिवाइड कर सकते हो कि अगर ये आपका ऑर्गेनिज्म है तो अगर आप एक सिंगल प्लेन में इसको डिवाइड कर दो तभी ये दोनों साइड से सिमेट्रिकल होगा. दैट इज बाइलेटरल. उसके बाद अगर हम बात करें सीलम की तो सीलम इज जस्ट अ बॉडी कैविटी. ठीक है, आप कंसिडर कर लो बॉडी कैविटी से आपके शरीर में खोखलापन. ठीक है, दैट इज सीलम. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सीलम होती नहीं है, एब्सेंट. ठीक है, कुछ होते हैं जिनके अंदर सीलम होती है जिनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं सीलोमेट, उनके अंदर सीलम है. और कुछ होते हैं सीडोसीलोमेट जिनके अंदर फॉल्स सीलम होती है, आपको लगता है सीलम है बट नहीं है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन जो बॉडी पे अगर मान लो आपको किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लाइनें दिख रही हैं तो दैट इज सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है. ठीक है, सेगमेंटेशन हो सकता है किसी के अंदर एब्सेंट हो किसी के अंदर ना हो सकता है किसी के अंदर हो. सो दैट इज प्रेजेंट, जस्ट एब्सेंट एंड प्रेजेंट, और कुछ नहीं पढ़ना सेगमेंटेशन में. देन आ जाता है हमारे जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं. वी हैव डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी. 3 सिस्टम्स यहाँ पे हमें देखने, डिटेल में नहीं देखने हैं, जस्ट ऊपर ऊपर से देखने हैं. अब जो डाइजेशन है ये इंट्रा सेल्यूलर होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है. व्हेन वी से इंट्रा सेल्यूलर दैट मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन. अब अगर हम हमारा एग्जाम्पल देखें तो हमारा क्या है, स्टमक है. अब जो हम जैसे खाना खाते हैं, स्टमक इज़ लाइक अ बैग. जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर चला जाता है और स्टमक जो एक बैग है उसके अंदर जो खाली जगह है जिसके अंदर अब खाना चला गया वहाँ डाइजेशन हो रही है. जो वहाँ पे हमारे जो HCl है वो सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर डाइजेशन हो रही है. जो हमारा पाउच है
उस कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रही है, किसी सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही। तो अब जो हमारी डाइजेशन है वो क्या होगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं हो रही, वो जो एक कैविटी है उसके अंदर हो रही है। तो अगर सेल के अंदर हो रही है, इंट्रा बाहर हो रही है, तो एक्स्ट्रा। तो अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोरिफेरा के अंदर जो डाइजेशन है इन्होंने एब्सेंट लिख रखा है। एब्सेंट इन्होंने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, बट डाइजेशन कैसी होती है, इंट्रा सेल्यूलर होती है, कि पोरिफेरा ने कोई भी उसको मटेरियल मिला वो उसने अपने सेल के अंदर ले लिया, सेल के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें सिलेंट्रेटा निडेरिया का, तो इनका क्या है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है फिर इंट्रा सेल्यूलर होती है, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा। ठीक है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना ये यहाँ पे समराइज्ड वे में लिख रखी है, इसको हम देखेंगे चैप्टर के अंदर भी सेम कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा निडेरिया में क्या है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है फिर इंट्रा सेल्यूलर होती है, लाइक पहले सेल के बाहर होती है फिर वो सामान को ले लेते हैं, फिर सेल के अंदर होती है। हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हो सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो। ठीक है, अब जब नहीं है तब तो है ही नहीं, जब है तब दो केसेस हो सकते हैं, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो या तो क्लोज्ड हो। अब जैसे हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड हमेशा आर्टरीज वेन्स इनके अंदर ही रहता है, सो आर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। हमारी बॉडी में ब्लड ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही घूम रहा है, इट इज विद इन आर आर्टरीज एंड वेन्स, सो आर सिस्टम इज क्लोज्ड। कुछ में होता है ओपन। तो अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट है कैसा है, क्लोज्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट है कैसा है, ओपन है, ये हो गया। फिर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन ना हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। ठीक है, दो ही कंडीशंस इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें गिवन है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी फाइलम। अब जैसे अगर हम बात करें पोरिफेरा की, तो यहाँ पे हमें गिवन है बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स एंड वॉल्स। ठीक है, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर पोर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंट्रेटा निडेरिया की अगर हम बात करें तो इनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं, और ये तो इनके नाम से ही पता चल जाता है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया एंड नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये जो है हमारा, अगर हम देखें यहाँ तक ये जो वर्ड है ये सेम है, तो इससे आपको पता चल जाएगा निडेरिया में नीडोब्लास्ट। उसके बाद अगर हम देखें टीनोफोरा, कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, दे हैव कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। इनका जो फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है सी, इसमें भी आपको जो कॉम प्लेट्स है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है कॉम प्लेट्स, तो दीज आर द कॉम प्लेट्स विच आर मेंट फॉर देयर लोकोमोशन। तो हर एक चीज़ है चैप्टर के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें प्लैटी हेलमिन्स, दे हैव फ्लैट बॉडी एंड सकर्स, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। फिर एश हेलमिन्स, दे आर ऑफन वर्म शेप्ड एंड एलोंगेटेड। देन एनालीडा, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, एनालीडा हैव बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। देन आर्थ्रोपोडा, इनका है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंट अपेंडेजेस, ये तो होते ही हैं आपके आर्थ्रोपोडा में, जो इंसेक्ट ग्रुप होता है आपका पूरा। देन मॉलस्क के अंदर एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद एकाइनोडर्मिटा एंड हेमिकॉर्डेटा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हमारा जो लास्ट फाइलम है वो कौन सा आता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आप कंसिडर करो क्या है, 100% है। ठीक है, अब 100% का आधा मतलब 50%। आज जब हम आधा करते हैं हम क्या कहते हैं, हेमी। ठीक है, जैसे सर्कल होता है फिर क्या हो जाता है, सेमी सर्कल, तो सेमी हेमी। तो कॉर्डेटा से जस्ट पहले क्या आएगा, हेमिकॉर्डेटा, एंड उससे पहले आएगा इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना। तो इकाइनोडर्मिटा हैज वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, अब देखो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत होना, काइनोडर्मिटा में रेडियल बायलेटरल दोनों होती है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कब कौन सी होती है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, दीज आर वर्म लाइक विद प्रोबोस्किस कोलार एंड ट्रंक। लाइक हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में ही रख रखा था, फिर बाद में इसको अलग करा। एंड कॉर्डेटा में दो आ गया, नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, गिल स्लिट्स है, लिम्स हो सकते हैं, फिन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है, ये हमने वो पढ़ी है जो इस टेबल के अंदर गिवन थी। अब हम यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई है साइड में। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन व्हेन आर एग एंड स्पर्म मीट टुगेदर। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। लाइक ये जो प्रोसेस है स्पर्म मीटिंग विद एग, अगर ये विद इन बॉडी हो रहा है देन इट इज़ नोन एज इंटरनल। जैसे कि हमारे में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है, बट अगर ये आउटसाइड बॉडी हो रहा है देन इट इज़ एक्सटर्नल। तो जो पोरिफेरा है, पोरिफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, विद इन होगी जो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, देखो यहाँ पे वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी एंड डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चंस ना इतने आते नहीं है, बट वही है कभी चांस की बात है कि आ जाए। तो फर्टिलाइजेशन पोरिफेरा के अंदर होती है इंटरनल, देन टीनोफोरा के अंदर होती है एक्सटर्नल।
टीनोफोरा के अंदर कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। देन प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर अगेन इंटरनल, ये तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं हो सकता। एश हेल्मिन्थ्स में अगेन इंटरनल। देन आर्थ्रोपोडा के अंदर इंटरनल। मोलस्क के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती है, बट इंटरनल इज मोर कॉमन, तो हम इसमें इंटरनल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें काइनोडर्मेटा के अंदर गिवन है एक्सटर्नल है, हेमिकॉर्डेटा में भी गिवन है एक्सटर्नल है, एंड कॉर्डेटा तो हमें पता है कि हमारे में इंटरनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारे मैक्सिमम केसेस हैं, ठीक है, अगर आप देखो इंटरनल कितनों में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में है इंटरनल। एक्सटर्नल कितनों में है, 1 2 3, ठीक है, 3 में एक्सटर्नल है। तो या तो आप इंटरनल वाले याद रख लो और कंसिडर कर लो, बाकियों में एक्सटर्नल है, या तो एक्सटर्नल वाले याद रख लो, कंसिडर कर लो, बाकियों में इंटरनल है, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, लाइक रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है, लाइक सेक्शुअल व्हेन लाइक 2 पार्टनर्स आर इन्वॉल्वड, एसेक्सुअल लाइक व्हेन विद इन। तो अब हमारा जो पॉरीफेरा है इसके अंदर सेक्शुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकती है। अच्छा पता है यहाँ पे एक और चीज़ आप कंसिडर करो कि जो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जब आप ज़्यादा ऐसा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में चले जाओगे तो उनमें नहीं हो सकता है, लाइक ह्यूमंस में नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ तो पक्की है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये हमारे इनिशियल जो कुछ फाइलम्स है उनके अंदर ही लिमिटेड होगा। तो किस किस के अंदर है, पॉरीफेरा में है, देन सिलेंट्रेटा निडेरिया में है। व्हेनेवर यू से सिलेंट्रेटा ना साथ में निडेरिया भी बोलो, कंफ्यूजन नहीं होगी, इससे रट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टीनोफोरा में ओनली सेक्शुअल है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी एसेक्सुअल है, एश हेल्मिन्थ्स में अगेन सेक्शुअल, एनालिडा सेक्शुअल, देन आर्थ्रोपोडा में नहीं लिखा है हमने, उसके बाद मोलस्क में भी नहीं लिखा है, काइनोडर्मेटा में सेक्शुअल एंड हेमिकॉर्डेटा में सेक्शुअल। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो जो एसेक्सुअल है वो हमारे इनिशियल में ही है, आपके पॉरीफेरा में है, सिलेंट्रेटा निडेरिया में है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और किसी में एसेक्सुअल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल है कि वो आपका बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा इज मोनोशियस। मोनोशियस मतलब व्हेन बोथ द मेल एंड द फीमेल आर देयर विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, दैट कंडीशन इज मोनोशियस। एंड जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ही फीचर होगा देन दैट इज डायोशियस, ठीक है। तो पॉरीफेरा इज मोनोशियस, टीनोफोरा अगेन इज मोनोशियस, प्लैटीहेल्मिन्थ्स इज मोनोशियस, एश हेल्मिन्थ्स इज डायोशियस, एनालिड इज मोनोशियस, देन आर्थ्रोपोडा इज डायोशियस, मोलस्क इज मोनोशियस, एकाइनोडर्मेटा इज डायोशियस, हेमिकॉर्डेटा डायोशियस, ठीक है। जो हमारा एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, दीज आर डायोशियस, मतलब दीज विल बी आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। जैसे होता है ना कि यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक, और बाइसेक्सुअल जब दोनों है, जो बाइसेक्सुअल कह लो, हर्माफ्रोडाइट कह लो, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। सो पॉरीफेरा इज मोनोशियस, इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल, देन टीनोफोरा इज अगेन मोनोशियस, प्लैटीहेल्मिन्थ्स मोनोशियस, एंड आपका एश हेल्मिन्थ्स इज डायोशियस, देन एनालिडा इज मोनोशियस, आर्थ्रोपोडा इज डायोशियस, मोलस्क इज मोनोशियस, एकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा अगेन डायोशियस। तो इस साइड की जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर अप कर लिया। अब हम इस साइड पे आते हैं। अब क्या होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है डायरेक्ट, कुछ में होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे कुछ किसी में बीच में लार्वल स्टेज आ गई या कुछ आ गई तो वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस में डायरेक्ट है किस में इनडायरेक्ट है। तो पॉरीफेरा में यहाँ पे हमारा जो है, देखो ये जो है ना ये लाइन, इसको यहाँ पे आप देखना, लाइक PDF भी मिलेगा। तो मेरी चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल है वैसे, पर इसलिए मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन्स है ना तो ये ऐसे हैं, इनको आप ऐसे कंसिडर करना, ठीक है। तो हमारा जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा के अंदर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कि जब आपका एक लाइक एकदम यंग से जब आपका अडल्ट फॉर्म में जा रहा है तो जो डेवलपमेंट है वो समवेयर इनडायरेक्ट होगी, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, ठीक है। तो पॉरीफेरा में इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा निडेरिया में नहीं है। देन टीनोफोरा के अंदर अगेन इनडायरेक्ट, आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी इनडायरेक्ट एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट स्टेज है ना, अगर आप एकदम डेप्थ में जाओगे तो आपको हर एक फाइलम की जो इनडायरेक्ट जिसमें है उसके आपको पर्टिकुलर नेम्स मिल जाएंगे, बट आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। लाइक मैं कह रही हूँ इवन इनसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज आ जाएगी, एश हेल्मिन्थ्स के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, एनालिडा के अंदर आपकी इनडायरेक्ट होती है, आर्थ्रोपोडा में अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मोलस्क के अंदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। कम्स योर एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन दोनों के अंदर डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएँ, यहाँ पे हमने ये जो डेवलपमेंट वाला ये कवर कर लिया है। अब ये है जर्म लेयर्स, ठीक है। जर्म
लेयर्स क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है. जब सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देन इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक. जब 3 जर्म लेयर्स होती हैं, आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, देन दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो पॉरीफेरा जो है, क्योंकि उसके अंदर तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उसके अंदर कुछ जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. बट अगर आप सिलिंट्रेटा, निडेरिया एंड टीनोफोरा की बात करो, हमारे सीसी, ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. रेस्ट ऑल फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. हमारे जो सीसी हैं, सिलिंट्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक. एंड फिर यहाँ पे हमें गिवन है मोनोशियस कौन कौन है? स्पॉन्जेस, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स. लाइक यहाँ टेबल में कुछ पुछ हो गई है ना, जैसे आप देख सकते हो इस साइड पे, तो वो मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया कि आपके मोनोशियस कौन कौन है. मोनोशियस है स्पॉन्जेस, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एनालिड. लाइक एनालिड दोनों है, बट ओके मोनोशियस. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कहाँ से देखा है? हमने टेबल से देखा है. फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम. अब हम यहाँ पे आते हैं. फर्स्ट व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर, तो मैंने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट कर दिया, बट देन आई क्रॉस मार्क्ड इट एंड रोट टू डू इट फ्रॉम द टेबल, क्योंकि वहाँ पे बेटर समझ आ गया. अब यहाँ पे देखते हैं हम. क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़. अब इतनी सारी स्पीशीज़ है, अभी तो हमने सारी ढूंढी भी नहीं है. ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हेल्प करता है कि कोई भी अगर हम न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम कहाँ पे पोजीशन करें, वो चीज़ बताने में भी हेल्प करता है. देन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम पढ़ के आए, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल. सो sponges cells are arranged as loose cell aggregates. And sponges, the cells are as a loose cell aggregates की तरह पड़े हुए हैं. No tissues, no nothing. So this is the cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. अब cells तो है ना, tissues नहीं है, क्या हुआ? cells तो हैं, तो उनके बीच में division of labor काम का division होता है कि तू ये कर, मैं ये करता हूँ. Then in coelentrates, the arrangement of cells is more complex. थोड़ी और complex हो गई in comparison to sponges. Here the cells performing the same function are arranged into tissues. So this is tissue level of organization. Then organ level आ जाती है. Members of platyhelminths and other higher phyla like platyhelminths to chordates are grouped together to form organs. तो यहाँ पे भी तो हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे भी तो हमने यही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? यहाँ पे एक समराइज्ड वे में आपको मिल गया. ठीक है. And other higher phyla where tissues are grouped to form organs. Animals like annelid, arthropod, mollusk, echinoderms, chordates, organs are associated to form functional system. ठीक है, organ system. Then digestive system, वहाँ पढ़ के आए. digestive, circulatory, respiratory. digestive system in platyhelminths has only a single. Okay, देखो अब digestive system जो है वो किसका complete होता है और किसका incomplete होता है. जैसे यहाँ पे हमने देखा digestive system absent है, यहाँ पे हमने देखा incomplete, and यहाँ पे सबके अंदर complete है. तो अब यहाँ पे जब एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो तो समझ आई गया. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट? तो ये डिफरेंस ये है कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी गट होती है, व्हेन यू हैव 2 ओपनिंग्स, लाइक वी हैव 2 ओपनिंग्स, वी हैव माउथ एंड वी हैव एनस. तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. बट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स एज बोथ द रीजन ऑफ इनटेक एंड ऐसा output is known as an incomplete digestive system. तो जो हमारा platyhelminths है, the digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. तो वही जो single opening है platyhelminths की, वही mouth भी है, वहीं से intake भी होगा, वही anus भी है, वहीं से आप वो excrete out भी करने वाले हो waste को. So that is incomplete. A complete digestive system has 2 openings, mouth and anus separately. फिर circulatory system हम open and closed पढ़ के आए हैं. Open, the blood is pumped out of the heart and the cells in the tissues are directly bathed. ठीक है, कि भाई ब्लड पूरी बॉडी में है, ऐसा कोई कन्फाइंड आर्टरीज वेन्स में नहीं है. क्लोज इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. फिर हम सिमेट्री पढ़ के आए हैं. वी हैव रेडियल एंड बायलेटरल. रेडियल मैंने कहा था जब आप किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लो, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमेट्रिकल ही है, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री. बट जब आप सिर्फ ऐसे एक ही प्लेन में डिवाइड कर पाओगे तभी आपको दोनों साइड पे सिमेट्री मिलेगी, दैट इज बायलेटरल. अब अगर आपको आप ऐसे डिवाइड करना चाहो, सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाइलेटरल. सो स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जेस के अंदर हमने सिमेट्री में वेरियस क्यों पढ़ा है? ठीक है, ये स्पॉन्जेस जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं. स्पॉन्जेस के अंदर क्या है? स्पॉन्जेस में सेल्स ही तो है, टिश्यूज भी नहीं है, तो वो काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल आप उनको कंसिडर कर सकते हो. दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. कोई प्लेन नहीं करता.
When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. क्योंकि any plane कर रहा है, any plane divide कर रहा है, that is radial. It is found in coelenterate, ctenophores, echinoderms. ठीक है, echinoderms का यहाँ थोड़ा conflicting है, वो हम separately echinoderms में पढ़ेंगे. Animals like annelids, arthropods, the body can be divided into identical left and right halves only in one plane. So that is bilateral symmetry. फिर अब हम यहाँ पे जो हम पढ़ के आए हैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी है, तो शोइंग जर्मिनल लेयर्स, दिस इज डिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो अभी हमने पढ़ा कि जब आपकी ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म, जब सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं देन दैट इज डिप्लोब्लास्टिक. जब 3 हैं, ठीक है, ये आपकी हो गई एक्टोडर्म, देन हो गई मीजोडर्म, देन हो गई एंडोडर्म, तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे भी ये पिंक पिंक है, यहाँ पे भी ये पिंक पिंक है, तो फर्क क्या है? अब यहाँ पिंक पिंक में सेल्स दिख रहे हैं आपको, जैसे एक्टो एंडो में वैसे ही यहाँ पे सेल्स हैं, बट यहाँ नहीं दिख रहे हैं आपको. सो दिस इज मीजोग्लिया. ठीक है, ये प्रॉपर मीजोडर्म नहीं है, इट इज़ अ सिंपल मीजोग्लिया. सो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट्स हम पढ़ के आए थे, दोनों सीसी में है. तो मीजोग्लिया इज एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर. ठीक है, मीजोग्लिया इज नॉट मीजोडर्म, इट इज जस्ट अ सिंपल अनडिफरेंशिएटेड लेयर. ठीक है, पेपर में आ सकता है व्हाट इज मीजोग्लिया, तो उसमें ऑप्शंस में आपको हो सकता है अनडिफरेंशिएटेड लेयर. ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड जर्मिनल लेयर जो है हमारी वो क्या है? मीजोडर्म है. एंड such organisms are triploblastic. So platyhelminthochordates all are triploblastic. हमने यहाँ पे भी यही पढ़ा था. ठीक है, सिंपल. उसके बाद सीलम, सीलम हम पढ़ के आए थे कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, सीडोसीलोमेट है. ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये हमारी हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म, ये जो मीजोडर्म है, ठीक है, इसके अंदर ये जो स्पेसेस है दिस इज सीलम. तो ये जो है ये आपका सीलोसीलोमेट है, ये जो सीलम है ये ट्रू सीलम है, यहाँ पे जो है स्पेसेस ही नहीं है. सो दिस इज ए सीलोमेट. एंड ये वाला जो है यहाँ पे इस तरीके से डिविजन नहीं है, प्रॉपर डिविजन नहीं है, बीच बीच में है. सो दिस इज सीडोसीलम एंड सच एन ऑर्गेनिज्म इज सीडोसीलोमेट. ठीक है, तो बाय फिगर आप याद कर लो कि बॉडी कैविटी. सो सीलम, व्हाट इज सीलम? सीलम इज अ बॉडी कैविटी. सीलम इज अ बॉडी कैविटी. स्पेसिफिक क्या है? लाइंड बाय मीजोडर्म. अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन ऑल ऑफ इट्स साइड्स इज कॉल्ड अ सीलम. तो the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ecto and the endoderm. ठीक है, यहाँ पे हो रही है ना प्रॉपर लाइनिंग, तो यहाँ हो रही है, यहाँ पे तो ये सब बीच बीच में है, तो इसलिए ये सीडोसीलम है. एंड बॉडी कैविटी अगर एब्सेंट है तो एसीलोमेट. ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है हमने टेबल में पढ़ लिए हैं. ठीक है, बॉडी कैविटीज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स. फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्ट्स. यहाँ पे देखो हमारा जो सीलम में हमने प्लेटीहेलमिन्ट्स में क्या पढ़ा? एब्सेंट. सीडोसीलोमेट कौन है? एशेलमिन्ट्स. तो ये सब हमारा टेबल में कवर हो चुका है. फिर अगर हम देखें सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन भी हम पढ़ के आए थे, एब्सेंट है, प्रेजेंट है. सो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. उन सेगमेंट्स में कुछ ऐसा सीरियल रिपीटेशन होगी, कुछ तो होगी. इन अर्थवर्म the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is called metamerism. So the presence of segments is known as metamerism and those segments are known as metameric segments. For example in earthworm. उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे नोटोकॉर्ड. तो notochord is a mesodermally derived rod-like structure. We know notochord is a rod-like structure, but it is mesodermal in origin. ठीक है, तो हमारा N for notochord and M for mesoderm. So NM come together. So notochord is mesodermal in origin. ठीक है, जो हमारी middle layer है mesoderm वहाँ से बना है. ठीक है, formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. ये embryonic development में कहाँ बना होता है? embryonic development dorsal side बना होता है. हम कहते हैं ना कि हमारा sternum ventral होता है. Like sternum आगे की तरफ है, ventral है, बट डॉर्सल मतलब पीछे. लाइक वी हैव डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. तो जो हमारा ये है नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है. सो डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आगे. अब हमारा आ जाता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. जितने भी हम फाइलम पढ़ के आए हैं, तो हमारा एनिमल या एनिमल किंगडम जो है कम्प्लीटली वो मल्टी सेल्यूलर चीज़ों पर बेस्ड है. तो इट इज़ मल्टी सेल्यूलर. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सेल्यूलर है, हमारे पास टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है. सेल्यूलर में हमारे पास सिर्फ एक है जो है हमारे पॉलीफेरा और स्पॉन्जेस, जो कि मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एंड एसीलोमेट होते हैं. अब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 आ गए. एक वो जिनके पास रेडियल सिमेट्री
पाथवे है, एक वो जिनके पास बायलेटरल है। रेडियल में हमारे पास 2 ही आते हैं, सिलेंट्रेटा, निडेरियन, टिनोफोरा, एंड बोथ आर एसिलोमेट्स, ठीक है, दोनों पे सीलम नहीं है। बायलेटरल के अंदर हमारे एसिलोमेट भी आ जाते हैं जिनके पास सीलम नहीं है, सीडोसीलोमेट भी आ जाते हैं, सीलोमेट्स भी आ जाते हैं। सीडोसीलोम हमें पता है सिर्फ एश हेलमिन्थ के पास है, ठीक है। एसिलोमेट बायलेटरल के अंदर हमें पता है प्लैटी हेलमिन्थ है, एंड विद सीलम हमारे आ जाते हैं एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। अब काइनोडर्मेटा पे आप स्टार देख पा रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि हमने काइनोडर्मेटा को बायलेटरल में रखा है। ये हम आगे काइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। काइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। अब यहाँ पे हमारा देखो कितने इजीली सारी चीज़ें कवर हो गई। अब हमारा पहला फाइलम आ जाता है पॉरीफेरा। अब हर एक फाइलम के पैराग्राफ आप देख लो कितने छोटे छोटे से गिवन है, एक पेज पे 2-2 फाइलम कवर हो रहे हैं। तो हमारा पहला फाइलम आ जाता है पॉरीफेरा। देखो ये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे मिली है, बट इसको आपको नहीं करना तो आप मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉरीफेरा ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, दीज आर जनरली मरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल तो हम पढ़ चुके हैं। दीज आर मोस्टली मरीन, ठीक है, मरीन वाटर में रहते हैं मोस्टली। दीज आर प्रिमिटिव, बहुत पुराने मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इनकी बॉडी में जो वाटर एंटर करता है, एंटर कहाँ से करता है, ऑस्टिया से, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, एक सेंट्रल कैविटी में करता है विच इज स्पॉन्जोसील। सो स्पॉन्जोसील इज अ सेंट्रल कैविटी। तो वाटर एंटर कहाँ से करा, ऑस्टिया से, गया कहाँ, स्पॉन्जोसील में, बाहर कहाँ से आया, ऑस्क्यूलम से। सो दिस इज अ पाथवे कि वाटर एंटर कहाँ से किया, ऑस्टिया से, गया कहाँ, स्पॉन्जोसील में, उसके बाद बाहर कहाँ से आया, ऑस्क्यूलम से। सो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम। फूड गैदरिंग, ये जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है किस में हेल्प करता है, फूड इकट्ठा करने में, रेस्पिरेशन में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में, हर एक चीज़ में। देन कोआनोसाइट्स और कोलार सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। जो हमारा कैनाल सिस्टम है ये कंप्लीट, इसमें पूरे लाइक जैसे हमारी गट है, हमारी गट में कंटिन्यूसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है, वैसे इनकी जो एक कैनाल टाइप ऑफ थिंग है, इसको किसने सराउंड कर रखा है, इसको सराउंड कर रखा है कोआनोसाइट्स ने या कोलार सेल्स ने, कोआनोसाइट्स ने या कोलार सेल्स ने। They have a skeleton. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Spicules or spongin fibers. ठीक है, and the sexes are not separate. ठीक है, हम पढ़ के आए हैं जो हमारा पॉरीफेरा है वो मोनोशियस है। मोनोशियस है मतलब सेम ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल है। दैट मीन्स ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल बोलो, हर्माफ्रोडाइट बोलो, सेम बात है, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, ठीक है। इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। कैसी स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में डिफरेंट होती है फ्रॉम द अडल्ट, ठीक है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही है, लाइक यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, ऑस्ट्यूलम, तो पाथवे हो गया। वी हैव ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्ट्यूलम, जिसको कवर किसने कर रखा है, हमारे कोआनोसाइट्स या कोलार सेल्स ने कर रखा है। अब इनको कुछ सपोर्ट तो चाहिए, बॉडी सपोर्ट के लिए दे हैव स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, एंड बाकी के इन्फॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी रेड इन द टेबल। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो दिस इज आर साइकन, दिस इज आर साइकन, ठीक है, दिस इज साइकन। देन दिस इज यू स्पॉन्जिया। इसको मैंने कैसे याद किया था, ये जो है हमें कैसा लगता है, ऐसा यू टाइप का लगता है। सो दिस इज यू स्पॉन्जिया, ठीक है, साइकन, यू स्पॉन्जिया, एंड दिस इज स्पॉन्जिला, ठीक है, दिस इज स्पॉन्जिला। जैसे कि इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे ये है ना, सो दिस इज स्पॉन्जिला। तो साइकन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं जो लिखा है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला इज अ मरीन स्पॉन्ज, वो तो हमने पढ़ी लिया, मोस्टली मरीन ही है, ठीक है। यूप्लेक्टिला इज अ मरीन स्पॉन्ज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्ज और वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। यूप्लेक्टिला, मरीन स्पॉन्ज, ग्लास स्पॉन्ज, वीनस फ्लावर बास्केट। कोआनोसाइट्स और कोलार सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील। देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है ये ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्ट्यूलम, पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी ऊपर, ठीक है। तो वो मेरे को जो चीज़ लिखने वाली लगती है ना, मैं लिख लेती थी। अब ये जो साइकन है, साइकन जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये साइकन, ठीक है, दिस साइकन इज ऑल्सो नोन एज स्काइफा एंड इट इज़ मरीन, ठीक है। जो स्पॉन्जिला है, इट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दिस स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड जो यू स्पॉन्जिया है, इट इज़ ऑल्सो मरीन, एंड यू स्पॉन्जिया इज ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। तो इसको भी मैंने ऐसे याद रखा था कि ये जो है हमारा यू है, सो दिस इज यू स्पॉन्जिया। आप इसके अंदर आप बाथ ले सकते हो, सो दिस इज बाथ टर्म।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम आ जाता है, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा निडेरिया जो है ये भी क्या होते हैं, आपके एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। ऑब्वियसली भाई ये ज़मीन पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, बॉडी ही इनकी इतनी सेंसिटिव है। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, उसमें भी मोस्टली मरीन होते हैं। एंड इनकी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है सिजाइल, एक होती है फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग से तो आपको पता ही चल रहा है कि वो जो लोकोमोशन कर सकते हैं, दोज आर फ्री स्विमिंग। सिजाइल मतलब जो इमोबाइल है, जो एक ही जगह पे रहेंगे, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो सिजाइल, इमोबाइल एंड फ्री स्विमिंग। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हो दो फॉर्म से। अब ये जो है ये आपको कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि एम जैसा बना हुआ है। सो राइट, दिस इज़ योर एम ओनली बिकॉज दिस फॉर्म इज़ नोन एज मेड्यूसा। एंड ये जो दूसरी फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, पॉलिप। तो क्योंकि ये एम जैसा लग रहा है, सो दिस फॉर्म इज़ मेड्यूसा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, अगर द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट, मैंने कहा था ना निड, तो निडेरिया नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और हेमाटोसाइट्स। जो हमारे ये है नीडोब्लास्ट जो है वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ, ये हमें यहाँ पे गिवन है ना, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स है, जो एक तरीके से इनको डिफेंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि स्टिंगिंग है, चुभने वाले हैं, तो और किस चीज़ में हेल्प करेंगे। ठीक है, जिनको आप क्या कह सकते हो, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और हेमाटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। अब जैसे कि हमारा ये क्या है, ये हमारा जैसे पॉलिप है, इसके अंदर हाइड्रा, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली डिफेंस के लिए है। उसके बाद एनकरेज डिफेंस और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, क्योंकि इनका हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो जो इनकी सिंगल ओपनिंग है, दैट सिंगल ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। ठीक है, दैट सिंगल ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम एंड दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। उसके बाद सम ऑफ द निडेरिया, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ निडेरियंस का, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, इनका जो स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। टू बेसिक फॉर्म्स हम देखिए, पॉलिप एंड मेड्यूसा, हमारी मेड्यूसा एंड पॉलिप, बिकॉज दिस इज एम। द फॉर्मर मतलब पॉलिप इज सिजाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा अडाम्सिया। ये आप देख सकते हो कैसी है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर ऐसा ही होता है, सो दिस इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, एंड ये जो फॉर्म है हमारी ये सिजाइल है, ये फॉर्म कैसी है, सिजाइल है, इमोबाइल है, मोशन नहीं कर सकती। देन द अम्ब्रेला शेप्ड, ये कैसी है, ऐसा अम्ब्रेला शेप्ड है ना, ऐसी होती है अम्ब्रेला। तो जो अम्ब्रेला शेप्ड है दिस इज फ्री स्विमिंग। ठीक है, द अम्ब्रेला शेप्ड इज फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया जेलीफिश। यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ऑरेलिया जेलीफिश, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, अडाम्सिया, हाइड्रा। free swimming like Aurelia or jellyfish. Like Aurelia is the other name of jellyfish only. Both forms exhibit alternation of generation metagenesis. अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी की एक फॉर्म है वो दूसरे में नहीं जा सकता, जा सकते हैं। एंड ये जो ट्रांसफर, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर है, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिप्स प्रोड्यूस, अच्छा चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं, पहले हम ऊपर देख ले। तो हमारा ये जो है ये एक से दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता है, एंड ये जो ट्रांसफर है दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। ठीक है, दैट ट्रांसफर इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो हमने ये पढ़ लिया हाइपोस्टोम, CaCO3 स्केलेटल, मेटाजेनेसिस हमने पढ़ लिया। मेटाजेनेसिस किस में होता है, ओबिलिया में होता है, हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एम शेप्ड है, तो ये मेड्यूसा हो गया, ऑटोमेटिकली ये पॉलिप हो गया। जो हमारा मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग है, मोबाइल है। ये जो हमारे सिलेंडर टाइप है ये सिजाइल है, ये मोबाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे मेटाजेनेसिस होता है, कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ कि जो हमारा पॉलिप है अगर इसको मेड्यूसा में कन्वर्ट होना होगा तो ये सेक्सुअली होगा कि एसेक्सुअली होगा। तो अब यहाँ पे आप सिंपल दिमाग लगाओ कि ये जो हमारा पॉलिप है ये क्या है, सिजाइल है, मतलब ये मोशन नहीं कर सकता। अब अगर इसको सेक्सुअली चेंज होना होगा मेड्यूसा में तो इसको कोई मेट ढूंढना पड़ेगा, बट मेट ये तभी तो ढूंढेगा ना जब ये मूव कर सकता हो, बट ये मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि इसको जहाँ पे है वहीं पे ही इसको ट्रांसफ़र होना है। तो अब जब ये मेट ढूंढ ही नहीं सकता तो दैट मीन्स ये सेक्सुअली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दैट मीन्स पॉलिप जो है वो मेड्यूसा में ट्रांसफ़र कैसे होगा, एसेक्सुअली। बट जो मेड्यूसा है ये पॉलिप में कैसे ट्रांसफ़र होगा, सेक्सुअली, क्योंकि ये तो मोशन कर सकता है, ये तो ढूंढ लेगा अपने लिए मेट। तो यहाँ पे वही लिखा है, पॉलिप्स जो है वो मेड्यूसा बनाते हैं एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा जो है वो पॉलिप्स बनाते हैं सेक्सुअली। तो इस चीज़ से आपको ये याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया, एंड ओबेलिया इज ऑल्सो मरीन फॉर्म। फिर यहाँ पे आपको सिंपल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देन दिस फाइलम इज ऑल्सो कम्प्लीट। तो आपका आ जाता है फाइजेलिया विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट्यूगीज मैन ऑफ वॉर, P फॉर फाइजेलियन, P फॉर पोर्ट्यूगीज मैन ऑफ वॉर। देन अडाम्सिया, सी एनेमोन, अडाम्सिया तो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना ऊपर एग्जाम्पल के अंदर, सो अडाम्सिया इज योर सी एनेमोन। देन पेनेट्यूला इज सी पेन, भाई इसमें तो पेन आ ही रहा है। गोरगोनिया इज सी पेन, गोर
गोर गोर मतलब गोल गोल, तो गोरगोनिया सी फैन, ठीक है। एंड मियांड्रिना इज ब्रेन कोरल। इसको आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मियांड्रिना। अब मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैथ्स में हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं विच इज़ नोन एज मीन, ठीक है। अब जो मीन आप कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, दिमाग, ठीक है। तो मियांड्रिना इज योर ब्रेन कोरल। चीज़ें बस थोड़ी सिंप्लीफाई आपको करनी पड़ेंगी खुद के लिए, अदरवाइज वो सिंपल नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट फाइलम आ जाता है टीनोफोरा, जिसके अंदर कोम प्लेट्स होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, हम इनको कोम जेलीज भी कहते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो मरीन, ठीक है। इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कोम प्लेट्स की, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये ऐसी कितनी होती है, 8 होती हैं। अब इनके पास एक बहुत ही एमिनेंट क्वालिटी है जो कि है इनकी बायोल्यूमिनिसेंस की। बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये लाइट एमिट कर सकते हैं, ठीक है। बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन टेबल में कवर हो गई है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करी है। मुझे ना मिनिमम चीज़ें हाईलाइट करने का होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ गया आपका प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोप्लेना, सेम, ठीक है। टीनोफोरा का एग्जाम्पल टीनोप्लेना, ये तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा है बस प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 इज व्हाट, प्लूरल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जिनको हमने पढ़ा था। इनकी क्या होती है, फ्लैट सी बॉडी होती है, सकर्स होते हैं, बिकॉज दीज आर पैरासिटिक, पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड पी फॉर पैरासिटिक, ठीक है। और ये जो है, ये जो है ना, ये फिगर, ये भी किसका है, ये प्लूरोब्रेकिया का ही है, ठीक है। तो अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो है, दीज हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ऐसे आगे से पीछे से फ्लैट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, लाइक एक्सो जब बाहर पैरासाइट हो, एंडो बॉडी के अंदर पैरासाइट हो। सो दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, बॉडी के अंदर, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये मिलते हैं, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स एंड सकर्स किन में प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वही काम है इनका। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, बॉडी सर्फेस से भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन वाला जो आपका चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर भी गिवन है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, तो वहाँ पे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए याद कर लो कि जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं। देन डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, वो तो हमने देखा ही है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारा क्या आ गया, प्लेनेरिया, इट पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया का हमें पता है। सो प्लेनेरिया हो गया। देन वी हैव टीनिया विच इज टेपवर्म, फेस्कियोला विच इज लिवर फ्लूक। फेस्कियोला जो है ये ह्यूमंस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंडो पैरासाइट है, एंड या सो दिस इज इट। टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है ऐश हेलमिन्थ्स। अब ऐश हेलमिन्थ्स भी वर्म लाइक होते हैं, बट द डिफरेंस इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर फ्लैट वर्म्स एंड ऐश हेलमिन्थ्स आर राउंड वर्म्स, ठीक है। ये जो है इनकी बॉडी होती है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, लाइक अगर इसकी ये जो बॉडी है, इसको आप कहीं से भी काटोगे क्रॉस सेक्शन में गोली दिखेगी आपको, ठीक है। दीज आर फ्री लिविंग, अगेन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखो तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पहली बार कंप्लीट कहाँ से हुआ है, ऐश हेलमिन्थ्स से ही हुआ है, ठीक है। वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स दे हैव। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो अब थोड़ा और भी तो इंप्रूवमेंट होगी, सिर्फ यही थोड़ी होगा 2 छेद हो गए, थोड़ी और भी इंप्रूवमेंट होगी। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स। फैरिंग्स होती है वेल डेवलप्ड, फैरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैनाल थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो एक्सक्रीटर पोर से रिमूव करती है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो इनके अंदर क्या है, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इज व्हेन यू आर एबल टू differentiate between the male and the female sexes of a species by just looking at them। तो यहाँ पे जो फीमेल है it is longer than male, तो आपको पता चल जाएगा लंबी वाली फीमेल है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, लाइक यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, और इनडायरेक्ट। तो इनके अंदर ऐश एलिमेंट्स में इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों हो सकती है। लाइक एवरीथिंग इज देयर इन द टेबल, एवरीथिंग। तो इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंस दो, एंड जो मैंने चीज़ें एडिशनल लिख रखी हैं उनको भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया एस्कैरियासिस विच इज़ राउंड वर्म, ठीक है। व्यूशेरिया फ्लैट वर्म एंड क्रायोस्टोमा हुकवर्म, ठीक है। इनमें से कुछ जो है, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला चैप्टर है वहाँ भी पढ़ोगे।
देन नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइलम एनालिडा। अब जो एनालिडा है हमारे एक्वेटिक होते हैं, मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं, सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है जिनको हम सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, मेटामेयर्स भी कह सकते हैं। देन द वर्ड एनालिडा is derived from the Latin word annulus which means little rings because of their segmentation, ठीक है। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दोनों मसल्स होती हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज भी होती है, सर्कुलर भी होती है। एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं पानी में रहने वाले, अब उनके पास कुछ तो एडवांटेज होगा ना कि वो पानी में रह पाए, तो एक्वेटिक एनालिड्स जो है फॉर एग्जाम्पल नीरिस, इट पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, ये जो दिख रहा है ना साइड में, दिस इज पैरापोडिया एंड दिस इज नीरिस, तो इट हैज़ लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया जो स्विमिंग में हेल्प करता है। देन नेफ्रीडिया ऑल्सो नोन एज नेफ्रीडियम हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो नेफ्रीडिया है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो अभी हम किसका पढ़ के आए हैं, हम प्लेटी हेलमेंट्स का पढ़ के आए। एक्सक्रीशन में फ्लेम सेल्स होते हैं, यहाँ एक्सक्रीशन के अंदर कौन होता है, नेफ्रीडिया होता है, यहाँ एक्सक्रीशन में होता है आपका नेफ्रीडिया, ठीक है। ये मैंने साइड में इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि मैंने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में साइड में लिख रखा है, ठीक है। देन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गेंगिलिया। अब यहाँ से बात जो शुरू हुई है वो न्यूरल सिस्टम की बात कहाँ से शुरू हुई है, एनालिडिया से शुरू हुई है। तो इनका जो न्यूरल सिस्टम है इसके अंदर पेयर्ड गेंगिलिया होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनकी जो नर्व कॉर्ड है इट इज़ डबल, हमारी होती है सिंगल, ठीक है। इनकी वेंट्रल है, हमारी होती है डॉर्सल, डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नीरस है इट इज़ डायोशियस, ठीक है, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस। लाइक जो नीरस है जो हमारा एक्वेटिक फॉर्म है इट इज़ डायोशियस, ठीक है। इसके अंदर आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस जो है वो मोनोशियस है, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल विद इन द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया नीरस। देन अर्थवर्म इज ऑल्सो नोन एज फेरेटिमा, फेरेटिमा इज अर्थवर्म, ठीक है। अब कहते हैं ना अर्थवर्म इज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, तो अब बेस्ट फ्रेंड है माँ जैसा हो गया, तो फेरेटिमा माँ अर्थवर्म, ठीक है, हमारी धरती माँ के क्लोज रहने वाला। एंड हीरोडिनेरिया इज ब्लड सकिंग लीच, हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। एंड रोटिफर्स जो है वो भी एनालिडा के अंदर ही आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम आ जाता है इट इज आर्थ्रोपोडा। अब जो आर्थ्रोपोडा है इट इज आर लार्जेस्ट फाइलम एंड जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इट इज मोलस्का। तो जो हमारा आर्थ्रोपोडा है इट इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड दिस इज द फाइलम ऑफ इंसेक्ट्स। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा है हमारा ये लार्जेस्ट फाइलम है, तो जो हमारी लाइक पूरी अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज़ है उसमें से ओवर 2/3 ऑफ सारी नेम्ड स्पीशीज कौन है, आर्थ्रोपोडा की है। सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड ओवर 2/3 ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ आर्थ्रोपोडा ओनली। अब इनका चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन, यही 3 डिविजन्स होती हैं। देन दीज ऑल्सो हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अब इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो गिल्स भी हो सकता है, बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकता है, या फिर ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है चारों के अंदर। अब यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो आपके एंटेना भी हो सकते हैं। आइज जो है, आइज इनके पास कंपाउंड एंड सिंपल दोनों तरीके की आइज होती है। स्टैटोसिस्ट जो है, स्टैटोसिस्ट नोन एज देयर बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टैटोसिस्ट नोन एज देयर बैलेंसिंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे क्या है, हमारी माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है। एक्सक्रीशन के लिए हम पढ़ के आगे फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडियन और माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग या फिर एग प्रोड्यूसिंग। हमारे यहाँ पे आ जाता है एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लासिफर लैक इंसेक्ट, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलीज एंड एडीज मॉस्किटो तो पता ही है, क्यूलेक्स इज ऑल्सो अ मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट जो हमारा लोकस्टा होता है, लोकस्ट होता है, इट इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट। एंड लिविंग फॉसिल के अंदर हमारा आ जाता है लाइम्यूलस और किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल लाइम्यूलस और किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल लाइम्यूलस और किंग क्रैब। देन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा में हमारा आ जाता है लोकस्ट, देन वी हैव बटरफ्लाई, दिस इज स्कॉर्पियन एंड फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद जो हमारे होते हैं क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन क्रैब, दे ऑल्सो हैव ग्रीन और एंटेनल ग्लैंड्स एज देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का है कि जो हमारे कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉन्स और क्रैब्स, दे हैव ग्रीन और एंटेनल ग्लैंड्स एज देयर
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट फाइलम आ जाता है मोलस्क का। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये अगेन टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, बोथ मरीन और फ्रेश वाटर। इनका जो एक एक्सटर्नल शेल होता है, लाइक बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, ठीक है। जो आउटर शेल है वो क्या होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम। एंड इनके पास क्या होता है, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है एंड विसरल हम्प होता है। जैसे हम ऊपर हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन पढ़ के आए, इनके पास होता है हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। देन सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इनकी एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सी लेयर ऑफ स्किन होती है विच फॉर्म्स अ मेंटल, ऐसे कवरिंग ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। जो स्पेस होता है बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, दैट इज नोन एज द मेंटल कैविटी। एंड उसके अंदर जो इनके गिल्स होते हैं विच आर फेदर लाइक, दे आर प्रेजेंट। इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इंटीरियर मतलब आगे से, पोस्टीरियर मतलब पीछे से। तो इंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो ऑब्वियसली इनके एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। एंड माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडियोला। इनका जो माउथ है उसके अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो इनको फीडिंग में हेल्प करता है, एंड दैट इज देयर रेडियोला। सो अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, एंड दिस रेडियोला इज प्रेजेंट इन पिला. This is pilla, which is also known as apple snail. Pilla is also known as apple snail and present in pilla but not in octopus, highly reduced in them. ठीक है, like the radula is highly reduced in octopus. This is octopus also known as हमारा devil fish. They are usually dioecious. Dioecious होते हैं either male or female and oviparous, lay egg with इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये हमने टेबल में कवर कर लिया। सो पिला, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, डेविल फिश, पिनक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, पिनक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, पी फॉर पिनक्टाडा, पी फॉर पर्ल ऑयस्टर। देन हमारा लॉलिगो स्क्विड, लॉलिगो इज ऑल्सो नोन एज स्क्विड। देन चीटोप्लूरा, चीटोप्लेटा, डेंटेलियम, टस्क शेल, डेंटल और टस्क सेम बात हो गई। देन अपलाइजिया, योर सी हेयर एंड दिस इज योर कटल फिश। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, सो दीज हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सोस्केलेटन है वो होता है कैल्केरियस शेल का, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का, ठीक है। दीज हैव स्पाइनी बॉडी, लाइक जो बॉडी है उस पर स्पाइन लाइक्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल आर मरीन, ऑल आर मरीन। दिस इज द रीजन दैट इन एकाइनोडर्मेटा वी रेड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनके पास एक अप्रोप्रिएट सा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है बिकॉज देयर ऑल आर मरीन, ठीक है। अब यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा में हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियल बाइलेटरल में क्या सीन है, तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा। अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जो हमारे अडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो हमारे होते हैं लार्वल वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल होते हैं, जो लार्वल होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए एंड बी साथ में नहीं आएंगे, जो हमारा ए है एंड बी है ये साथ में नहीं आएंगे। सो अडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बस ऐसा सीन सिर्फ एकाइनोडर्मेटा में होता है और किसी में नहीं होता। These have mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. तो जो माउथ है वो लोअर वेंट्रल साइड पे होता है, एनस जो है वो अपर डॉर्सल साइड पे होती है, ठीक है। माउथ आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो नीचे की तरफ, इसलिए क्योंकि अब ये तो मरीन ही है, तो किसी भी पत्थर पे इनको कुछ फूड दिखा वहाँ पे जाके बैठ गए, नीचे ही माउथ है, नीचे से खा लिया, वरना इनको उल्टा ऐसे बैठना पड़ेगा। सो माउथ इज ऑन द लोअर और द वेंट्रल साइड एंड एनस इज ऑन द अपर और द डॉर्सल साइड, एंड दीज हैव अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन देयर लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विद फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे आप देख लो, एस्टेरियाज स्टारफिश, ये तो सबको पता है स्टारफिश होती है, स्टारफिश इज ऑल्सो नोन एज एस्टेरियाज। देन इकाइनस सी उर्चिन, इकाइनस इज सी उर्चिन। देन एंटेडॉन सी लिली। अब देखो लिली जो है, लिली इज अ फ्लावर विच इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं वो काइंड ऑफ ऐसा क्या बन जाते हैं, डॉन टाइप बन जाते हैं। तो जो एंटेडॉन है, ठीक है, डॉन की भाई हम तो इतने ब्यूटीफुल हैं, हम ही हैं जो हैं, तो एंटेडॉन, डॉन सी लिली, ठीक है। एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस एंड अगेन इकाइनस एंड यू आ गया, यू जो हम फर्स्ट यू स्पॉन्जिया में पढ़ के आए हैं। देन क्यूकुमेरिया से तो पता ही चल रहा है, सी कुकुम्बर। एंड ऑफ यूरिया इज ब्रिटल स्टार, दिस इज ब्रिटल स्टार, ठीक है, दिस इज ब्रिटल स्टार ऑल्सो नोन एज ओफ्यूरा।
देन कम्स हमारा सेकंड लास्ट फाइलम, दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा. इट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, कॉर्डेटा में ही सब फाइलम पहले इसको कंसिडर कर रखा था, बट अब हमने इनको स्पेसिफिकली अंडर नॉन कॉर्डेट्स रख दिया है. हेमिकॉर्डेटा हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कोलार रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. तो इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है, इनके पास स्टोमोकॉर्ड होती है. स्टोमोकॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये इनका रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, वेस्ट है एक तरीके से, रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, एंड ये इनके कोलार रीजन में प्रेजेंट है. ये जो है ना कोलार रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोबोस्किस, कोलार एंड ट्रंक. एंड कोलार रीजन में है आपका स्टोमोकॉर्ड. ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स ही है. ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स. देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल सॉर्ट ऑफ बॉडी है इनकी. इंटीरियर आगे प्रोबोस्कियस, कोलार एंड लॉन्ग ट्रंक. रेस्पिरेशन होती है गिल से, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया है कि मरीन है तो गिल्स ही होंगे, तो गिल से होती है रेस्पिरेशन. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्कियस ग्लैंड. तो जो इनका इंटीरियर पोर्शन है दैट इज प्रोबोस्कियस. इसी सेम नेम पे इनकी बॉडी में एक ग्लैंड है विच इज नोन एज प्रोबोस्कियस ग्लैंड विच सर्व्स एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. दो ही एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉकस. बेलानोग्लॉकस एंड सैकोग्लॉकस, सिंपल दो एग्जाम्पल्स. फिर हमारा लास्ट फाइलम आ जाता है कॉर्डेटा. एंड इनके अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है. नोटोकॉर्ड होती है डोर्सल मतलब पीछे, होलो नर्व कॉर्ड होती है. एंड इनके पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं. दीज हैव पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. बस ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, याद रख लो ये होता है. तीन चीज़ें तो हैं, नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. possess a post anal tail, एक पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. आप एग्जांपल में देख लो कोर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए. दिस इज द पोस्ट एनाल पार्ट. ये हमारे पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए. ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया. ये जो है ये हो गया नोटोकॉर्ड, एंड ये जो बीच में है ये हो गया नर्व कॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड. उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल. अभी हमने पढ़ लिया कैसा होता है, डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है. इनका एकदम अपोजिट कर दो. इनका डोर्सल है तो इनका वेंट्रल हो जाएगा, इनका सिंगल है तो इनका डबल हो जाएगा, इनका होलो है तो इनका सॉलिड हो जाएगा. देन फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. यहाँ पे गिल स्लिट्स होते ही नहीं है तो परफोरेशन की बात ही नहीं आएगी. देन हार्ट इज वेंट्रल. अब आप एक बात बताओ, हमारी बॉडी में डोर्सल साइड तो ऑक्यूपाइड है ना, तो अब हार्ट तो पीछे जा नहीं सकता, तो हार्ट आगे ही होगा. सो इन आवर बॉडी हार्ट इज वेंट्रल, बट इन देयर हार्ट इज डोर्सल, दैट टू इफ प्रेजेंट. अब पॉलीफेरा में थोड़ी हार्ट होगा. ठीक है, पोस्ट एनाल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, इनके अंदर नहीं होता है. अब हम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं टेबल पे, जिससे चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो जाएंगी. तो जो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है, ये जो है इसको हमने डिवाइड करा है तीन सब फाइलम के अंदर. हमारे पास आ जाता है यूरोकॉर्डेटा विच इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा. यूरोकॉर्डेटा ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, cephalochordata and vertebrata. So we have urochordata, tunicata, cephalochordata and vertebrata. अब जो हमारे urochordata, tunicata है and cephalochordata है, these are together known as protochordates. These are together known as protochordates and all of these are marine. All of these are marine. अब जो हमारे urochordata, tunicata है, इनके अंदर टेल प्रेजेंट. टेल में क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड. ठीक है, इनके अंदर सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, दैट टू सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है. फॉर एग्जाम्पल एस्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम. सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर हेड टू टेल पूरे में नोटोकॉर्ड होती है, लाइक हेड टू टो पूरे में, टो टेल पूरे में नोटोकॉर्ड होती है एंड थ्रू आउट द लाइफ होती है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिक्शियस लैंसलेट. आई डोंट नो इफ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट और नॉट, बट व्हाट मैटर्स इज कि जब एमसीक्यू में आए तो आपको टिक मारना पता हो. तो आपका यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा टुगेदर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स. ऑल आर मरीन. यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा में सिर्फ टेल में होगी नोटोकॉर्ड, सिर्फ लार्वल स्टेज में होगी. सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल में होगी, थ्रू आउट लाइफ होगी. फिर जो हमारा वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट. वर्टिब्रल कॉलम बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी. जब अडल्ट बना तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू बोनी और कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम. उसके बाद जो हमारा वर्टिब्रेटा है इसके अंदर और डिविजन्स आ जाती हैं. वी हैव अग्नेथा एंड गनाथोस्टोमा. ठीक है, अग्नेथा जो है इसके अंदर जॉ नहीं होता है, गनाथोस्टोमा के अंदर जॉ होता है.
ठीक है, जो हमारा अग्नाथा है जिसके अंदर जॉ नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही है साइक्लोस्टोमाटा, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। जिनके पास जॉ होता है उसको हमने डिवाइड करा है इनटू 2 सुपर क्लासेस, विच इज स्पाइसेस जिनके पास फिन्स होते हैं एंड टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स होते हैं, लाइक अस। जो हमारी पाइसेस है इनके अंदर आगे कॉन्ड्रीसाइटिस एंड ऑस्टिचाइटिस। ठीक है, कॉन्ड्रीसाइटिस नाम से ही लग रहा होगा समथिंग रिलेटेड टू कार्टिलेज, ऑस्टिचाइटिस नाम से ही लग रहा होगा समथिंग रिलेटेड टू बोन। ठीक है, ऐसा ही है एक्चुअल में। एंड टेट्रापोडा में जिनके पास लिम्स होते हैं इसके अंदर वी हैव एम्फीबिया, रेप्टाइल, एग्स एंड मैमल्स, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें वही गिवन है जो हम अभी छोटी सी टेबल में पढ़ के आए हैं। तो हमारे 3 सब फाइला होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा टुगेदर नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। दीज आर मरीन, हमने देख लिया। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में होती है, सेफालोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होती है एंड थ्रू आउट द लाइफ होती है। ठीक है, टेल में होती है, लार्वल टेल में मतलब सिर्फ लार्वा में ही होगी ना। यूरोकॉर्डेटा में हमारा गया स्कीडिया, सल्फाडोलियोलम। सेफालोकॉर्डेटा में ब्रेंचियोस्टोमा में एम्फिक्शियस और लैंसलेट। देन वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब हमने कॉर्डेट्स के अंडर वर्टिब्रेट्स को पढ़ा है, तो सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स होंगे बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। कुछ यूरोकॉर्डेट्स भी हैं, कुछ सेफालोकॉर्डेट्स भी हैं, तो वो तो सिंपल सी बात है आपकी। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वेंट्रल हार्ट होता है, अभी पढ़ लिया, डोर्सल ऑक्यूपाइड है। 2, 3, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो आपके फिन्स, लिम्स कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज एस्कीडिया। एस्कीडिया हमारा यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो हमारे जॉलेस होते हैं। ठीक है, अग्नेथा में जो हमारे आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है दीज आर एक्टोपेरासाइट्स ऑन सम फिशेस। दांत तो है नहीं, अब दूसरे के न्यूट्रिशन लेंगे, तो दीज आर एक्टोपेरासाइट्स ऑन सम फिशेस। दीज हैव एन इलोंगेटेड बॉडी जिसके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। सकिंग इन सर्कुलर माउथ, सकिंग इन सर्कुलर माउथ होता है, जॉज नहीं होते हैं, बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते, आप देख सकते हो बॉडी इज स्मूथ। ठीक है, तो कोई स्केल्स नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं। ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, जो क्रेनियम होता है, स्कल एक तरीके से लाइक ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। तो साइक्लोस्टोमेटा पहले ही ऊपर लिख रखा है मैंने कार्टिलेजिनियस, ताकि कंफ्यूजन होती थी मेरे को, कार्टिलेज है बोन है तो ऊपर ही लिख लो। सो इट इज कार्टिलेजिनियस। सर्कुलेशन कैसी है, क्लोज टाइप। मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये जो है ये मरीन होते हैं बट स्पॉनिंग के लिए लाइक एग्स ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ऐसा बड़ा होने के बाद आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। 2 एग्जाम्पल है हमारे, टेरोमाइजन विच इज ऑल्सो नोन एज लैम्प्रे एंड माइक्सिन हैगफिश। टेरोमाइजन लैम्प्रे, माइक्सिन हैगफिश। ठीक है, पेयर्ड फिन्स होते हैं एंड स्केल्स नहीं होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कॉन्ट्रीचाइटिस। ठीक है, कॉन्ट्रीचाइटिस जो है ये हमारे मरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, कार्टिलेजिनियस। कॉन्ड्रीचाइटिस तो कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अभी हम पढ़ के आए नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बट इनमें थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम इज अ सॉर्ट ऑफ गिल कवरिंग, बट इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपरक्यूलम होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होती है। जो स्किन है वो टफ होती है, उसके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, जो स्किन है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ जो है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही है विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ। जॉज आर वेरी पावरफुल, क्योंकि ऑब्वियसली मरीन है तो पावरफुल होना बनता ही है। दीज आर प्रेडेशियस। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सो एयर ब्लैडर जो है बेसिकली क्या करता है कि अगर फिश कुछ देर स्विम ना भी करे तो वो उनको डूबने नहीं देता, बट इनके अंदर नहीं होता है, सो दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली। तो हमारा क्या हो गया कि ये मरीन होते हैं। ठीक है, वेंट्रली लोकेटेड इनका माउथ होता है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट होती है, ओपरक्यूलम इनके पास नहीं होता है, स्किन इनकी टफ होती है, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ओनली एंड एयर ब्लैडर भी इनके पास नहीं होता है। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, वो तो हमें पता है, फिशेस का 2 चैम्बर्ड होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती है इट इज़ नोन एज टॉर्पेडो। जिसके पास पॉइजन स्टिंग होती है दैट इज नोन एज ट्राइगन। एंड दीज आर फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड, ऑब्वियसली 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मस ही होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है।
इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, जो मेल्स में जो पेल्विक फिन्स हैं उनके मेल्स में क्या होते हैं, बेसिकली क्लैस्पर्स होते हैं ताकि वो फीमेल को होल्ड कर पाए ड्यूरिंग मीटिंग। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। अब ऑब्वियसली क्लैस्पर्स है, मीटिंग हो रही तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगी। एंड दीज आर विविपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस। अब हमारा आ गया यहाँ पे स्कोलिडन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, देन हमारा चारिडन ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगन स्टिंगरे। तो हम देखो जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, अब आप ये देखो जब टॉर्नाडो आता है तो बिजली के खंभे वगैरह वो सब कुछ उड़ जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाला है दैट इज टॉर्पेडो, टॉर्नाडो सिमिलर। पॉइजन स्टिंग, अब जिसके पास पॉइजन स्टिंग है वो ऐसे गन की तरह शूट कर देगा, सो दैट इज ट्राई गन। ठीक है, स्कोलिडन इज डॉगफिश, डन डॉग, स्कोलिडन इज डॉगफिश, प्रिस्टिस इज सॉफिश। ठीक है, प्रिस्टिस इज सॉफिश, ये जो है हमारा ये दिस इज प्रिस्टिस सॉफिश एंड दिस इज स्कोलिडन। ठीक है, दिस इज स्कोलिडन डॉगफिश। चारिडन इज ग्रेट वाइट शार्क, चारिडन नाम से लग रहा है कुछ बड़ा सा। ठीक है, एंड ट्राइगन स्टिंगरे अभी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो क्या है कि यहाँ पे हमने लिख रखा है ना इंटरनल, दिस इज रिफ्लेक्टिंग दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर हमारे आ जाते हैं ऑस्टिचाइटिस। अब ऑस्टिचाइटिस जो है ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनके पास क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ऑस्टिचाइटिस है तो बोनी ही होगा। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ इनका टर्मिनल होता है। उधर हमने पढ़ा था माउथ वेंट्रल होता है, यहाँ टर्मिनल होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, कितने 4। इनके पास ओपरक्यूलम भी होता है। ठीक है, इनके पास क्लिक्वाइड और स्टिनॉइड स्केल्स होते हैं, एयर ब्लैडर भी होता है। पहले हमने प्लिक्वाइड पढ़े, यहाँ पे साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। देन इनका जो हार्ट है वो अगेन 2 चैम्बर्ड होता है, फिश है ऑब्वियसली 2 चैम्बर्ड ही होगा। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल, यहाँ लिख रखा है एक्सटर्नल। ये जो है ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, एंड इनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इनका जो माउथ है वो कैसा होता है, टर्मिनल। ये आपको पता है ये सी हॉर्स है। ठीक है, सी हॉर्स इज ऑल्सो नोन एज हिपोकैम्पस। ठीक है, सी हॉर्स इज ऑल्सो नोन एज हिपोकैम्पस। तो मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। मरीन के एग्जाम्पल में हमारा आ गया एक्सोकिटिस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स। ठीक है, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के अंदर हमारा आ गया लेबियो, रोहू, काटला, क्लेरियस, मगुर। एक्वेरियम में जो रखे जाते हैं हमारा बेटा फ्लाइंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। बेटा फाइटिंग फिश। ठीक है, बेटा, अब अगर मान लो आप किसी से लड़ने जा रहे हो, बैट लेके जा रहे हो, तो बेटा इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश। ठीक है, सिंपल ये हो गया। नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक लाइफ होंगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, बट ऑस्टिचाइटिस में ऐसा नहीं होता है। ऑस्टिचाइटिस में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होती है, लेटर इट इज रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम, जैसा हर एक में होता है। फिर हमारे आ जाते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, बहुत ईजी है। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड हो ही चुका है चैप्टर आपका। Amphibians, the word amphibia has been derived from the Greek word where amphi means dual and bios means life. These are aquatic as well as terrestrial, दोनों होते हैं। ये यही तो इनका मेन फीचर है। ठीक है, इनके पास 2 pairs of limbs होते हैं। The body is divisible into head and trunk. The body of amphibians is divisible into head and trunk. Their body is divisible into head and trunk. Tail में भी present in some, कुछ में tail हो सकती है, इसलिए इन्होंने tail को इतनी importance यहाँ पे दी नहीं है। Skin is moist without scales. Eyes have eyelids. They have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca. जब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना फ्रॉग को, कहाँ पे, हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको ये सब समझ आ जाएगा। सो देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल हो सकता है ना हो। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इनके पास आईलिड्स होते हैं। टिम्पैनम भी होता है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एनस, यूरिनरी ट्रैक्ट आपका यूरिन के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सब कुछ एक ही जगह पे ओपन करता है, विच इज क्लोका। एंड देन टू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स से भी हो सकती है, लंग्स से भी हो सकती है, थ्रू द स्किन भी हो सकती है, तभी इनकी स्केल विदाउट स्केल्स होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, 3 चैम्बर इनका हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। ठीक है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, जैसे फ्रॉग की लार्वल स्टेज आती है ना। ठीक है, तो आपका जो है हमारा टोड एंड फ्रॉग दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, फ्रॉग इज ऑल्सो नोन एज राना एंड बफो इज टोड। ठीक है, बफो टोड, फ्रॉग राना। हाइला इज ट्री फ्रॉग। देखो ये तो सिंपल है। हाइला मतलब कुछ हाई कब होगा, जब फ्रॉग पेड़ पे है, तो हाइला इज ट्री फ्रॉग। ठीक है, सैलमेंडर। इशियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसा जिसके पास लिम्ब ही नहीं है। ठीक है, तो राना, फ्रॉग, बफो, टोड, एंड दिस इज योर सैलमेंडर। ठीक है,
तो इनके पास आइलेट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ओविपेरस होते हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या, रेप्टिलिया। तो दीज क्रीप और क्रॉल, ठीक है। दिस हैज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वेयर रिपेयर और रेप्टम मीन्स टू क्रीप और क्रॉल ओनली। दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ड्राई एंड क्वानिफाइड स्किन होती है इनकी। अब देखो, अब सांप है, उसको पूरे दिन ज़मीन पे रहना है, तो ड्राई स्किन ही होगी, अदरवाइज सेंसिटिव होगी, बेचारा मर जाएगा। तो ड्राई एंड क्वानिफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं इनके, विच आर ऑल्सो नोन एज क्यूट्स, एंड एपिडर्मिस होता है ना। देन डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपन, इनके पास टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है और कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे पिना होती है, ठीक है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट है 2 पेयर्स, या तो इनके पास लिम्स होंगे नहीं, जैसे इस पे नहीं है, अगर होंगे तो 2 पेयर होंगे, मतलब 4 होंगे, ठीक है। 3 चैम्पर्ड हार्ट होता है, बट 4 चैम्पर्ड इन क्रोकोडाइल, एंड अगेन जहाँ 3 है वहाँ कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दीज आर ओविपेरस, एग लेइंग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ भी ओविपेरस हो सकता है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चीलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो ट्रोटरॉइस, कमेलियन इज ट्री लिजर्ड। ये मोस्टली कहाँ मिलता है आपको, पेड़ पे मिलता है, सो इट इज ट्री लिजर्ड। देन कैलोट्स गार्डन लिजर्ड। अब इसको मैंने कैसे याद करा था कि गार्डन है, ठीक है, गार्डन के अंदर एक लड़की गई है, वो अब ऐसे अच्छे से ऐसा क्यूलॉट्स वगैरह ये सब पहन के जाएगी। सो कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टिलस इज वॉल लिजर्ड। घर वाली छिपकली का सबसे बड़ा नाम हेमीडेक्टिलस वॉल लिजर्ड, ठीक है। अब पॉइजनस स्नेक में वी हैव नाजा कोबरा, बैंगेरस इज क्रेट, एंड विपेरा वाइपर। देखो विपेरा वाइपर तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मेन याद रखना है, चिलोन इज टर्टल, टेस्ट्यूडो इज ट्रोटरॉइस। इसको आप कैसे याद रखोगे कि जो हमारा टेस्ट्यूडो है एंड ट्रोटरॉइस है, दोनों के अंदर एल नहीं आ रहा, बट चिलोन में भी एल आ रहा है, टर्टल में भी एल आ रहा है। सो चिलोन इज टर्टल एंड टेस्ट्यूडो इज ट्रोटरॉइस, ठीक है। अब जो नाजा है इट इज कोबरा एंड बेंगारस इज क्रेट, ठीक है। नाजा इज कोबरा एंड बेंगारस इज क्रेट, ठीक है। आपका कोबरा, जैसे कुछ लोग ऐसा गली में आते नहीं है, वो ऐसे स्नेक्स का भी दिखाते हैं, तो उसमें हम उसको कहते हैं कि मत जा, रुक जा, हमें देखना है। तो नाजा इज कोबरा एंड बेंगारस तो नाम ही पहली बार सुना है, सो इट इज क्रेट, ठीक है। अभी आपका हो गया एक मिलियन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, दिस इज योर चिलोन। चिलोन मतलब टर्टल, क्योंकि इसमें एल आ रहा है, एंड टर्टल में भी एल आता है, एंड दिस इज योर नाजा। नाजा मतलब कोबरा, सिंपल लर्न हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं एव्स, मतलब बर्ड्स, ठीक है। इनके पास फेदर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम उड़ सकते हैं एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच, ठीक है। इनके पास बीक होती है, जो फोरलिम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। विंग्स जो है वो फोरलिम्स से बने होते हैं, हिंड लिम्स इनके पास होते हैं। हिंड लिम्स जो है, हिंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं, एंड दे आर फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। जो स्किन है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ऑयल ग्लैंड इज देयर एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना होता है, फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग बोन्स जो है, अब देखो, अब इनकी जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं, क्योंकि बोन्स होलो है तो वेट और कम हो गया, इनको उड़ने में आसानी होगी। सो जो लॉन्ग बोन्स है वो होलो होती है विद एयर कैविटीज, यू कैन कॉल सच बोन्स न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उस पर एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, ग्रॉप एंड गिजार्ड। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, ग्रॉप एंड गिजार्ड, एंड 4 चैम्बर्ड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। सो ऑयल ग्लैंड्स आर देयर एट द बेस ऑफ द टेल। लंग्स होते हैं, गिल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सो एयर दे ऑल्सो हैव लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, इनके एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेशन में एडजस्ट करने के लिए दे हैव सर्टेन एयर सैक्स टू, जो इनके लंग्स के अंदर अटैच्ड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, हवा में कहाँ एग्स ले करेंगे, ठीक है, स्पर्म्स ले करेंगे। एंड ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे आपका आ गया कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, सेटैक्युला पैरेट, ठीक है। देन आपका न्यूफ्रॉन वल्चर, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, पावो पिकॉक एंड स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। अब यहाँ पे मैंने इनको याद कैसे करा, तो देखो जो स्ट्रूथियो है इट एंड्स विद ओ, सो इट belongs is it is referred as ostrich, so struthio ends with o, so it is ostrich, ठीक है। कॉर्वस तो क्रो आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। कोलम्बा पिजन, बहुत जगह ऐसे कोलम्बा पिजन के लिए सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, तो कोलम्बा इज पिजन। अब सेटैक्युला पैरेट कैसे है, सेटैक्युला पेंगुइन क्यों नहीं है, तो सेटैक्युला पैरेट इसलिए है, पैरेट में आता है डबल आर, सेटैक्युला में आ रहा है डबल टी, दोनों डबल वाले एक साथ। तो सेटैक्युला इज पैरेट,
पावो इज पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, ठीक है। जो पेंगुइन है वो आपने देखा होगा ऐसे मोटे से होते हैं, ठीक है। तो एप्टेनोडाइट्स, इनको डाइटिंग की ज़रूरत है, सो एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, पावो इज पिकॉक, ठीक है। पावो इज पिकॉक, ठीक है। ऐसा होता है ना, पिकॉक की पूरी बॉडी ऐसे सुंदर होती है और कहते हैं कि उसके पैर सुंदर नहीं होते, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। सो पावो इज पिकॉक, पावो पैर पिकॉक, ठीक है। एंड नियोफ्रॉन इज वल्चर, नियोफ्रॉन ऐसा कुछ इंटेलिजेंट सा, तो वल्चर। अब यहाँ पे आप देख लो, दिस इज नियोफ्रॉन, वल्चर, ये आपका हो गया ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो, दिस इज टैक्यूला पैरेट, RRT, एंड दिस इज पावो पिकॉक। फिर हमारा लास्ट आ जाता है अगेन मैमल्स, ठीक है। अब जो बैट्स हैं, बैट्स हमारे मैमल्स के ही एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है, इसको याद रखना। सम ऑफ देम, इसको एव्स के एग्जाम्पल में लिख दो। सो सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ मैमल्स उड़ भी सकते हैं, कुछ मैमल्स पूरी ज़िंदगी पानी में भी रह सकते हैं। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट टाइम मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पढ़ रहे हैं, मेमेलिया में, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। इनके बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है। अब अभी तक हम टिम्पैनन पढ़ते आ रहे थे, मैंने कहा था हम आगे पिन्ना पढ़ेंगे, तो इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं विच आर नोन एज पिन्ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। एंड इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, अगेन वार्म ब्लडेड है, लंग्स होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, विविपेरस होता है, बस एक होता है ओविपेरस, एंड जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। अब जो ओविपेरस है हमारा, O फॉर ओविपेरस हमारा हो गया O फॉर ऑर्निथोराइंचस विच इज प्लेटिपस, O for oviparous is O for ornithorhynchus which is known as a platypus, then हमारे viviparous में आ गया मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। कैमिलस, कैमल पता चल रहा है, देन मकाका, मंकी, ये भी पता चल रहा है, ठीक है। रैटस, रैट, केनस, डॉग, फेलिस, कैट, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं पहले चैप्टर्स में। एलिफस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, ये इवोल्यूशन में एकदम डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा, इक्वस इज हॉर्स। डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपित्रा इज ब्लू वेल, बेलेनोपित्रा ब्लू वेल, पेंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, पेंथेरा लियो लाइन। क्या याद रखना है, O फॉर ओविपेरस, O फॉर ऑर्निथोराइंचस, प्लेटिपस। देन मैक्रोपस इज कंगारू, कंगारू इज मैक्रोपस, ठीक है। कंगारू इज मैक्रोपस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो कंगारू है इसको ऐसे पाउच टाइप होता है ना, अपने माइक्रो पार्ट को रखने के लिए, जो मैक्रोपस इज कंगारू। देन आपका टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, एंड इक्वस इज हॉर्स, एंड बेलेनोपित्रा इज ब्लू वेल। वही आपको यहाँ पे गिवन है, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस हमारा फ्लाइंग फॉक्स हो गया, एंड बेलेनोपित्रा इज ब्लू वेल। एंड उसके बाद हमारी टेबल है, यहाँ पे समरी में कुछ है नहीं। सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट, एंड आई होप सो कि लाइक पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। लाइक दिस चैप्टर मन से निकाल दो कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, दिस चैप्टर इज़ ओनली मॉडरेट, ठीक है। सो आई होप सो दैट यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी हेल्प, एंड थैंक यू।